आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स के बारे में। बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स है फॉर बीकॉम के लिए ये डिक्लेयर कर दिया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये फर्स्ट हाफ 2025 समर एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स वहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक होगा अपने पास बीकॉम सैम 6 CBCS आइडल का, एंड सेकेंड है अपने पास यहाँ पे TY बीकॉम सैम 6 CBSGS यानी कि 75-25 मार्क्स के बारे में। एंड थर्ड होगा अपने पास TY बीकॉम सैम 6 CBCS यानी कि रेगुलर कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि जो आइडल के बच्चे हैं उनके पास यहाँ पे टोटल 6 पेजेस है, और यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हो। टोटल रिजल्ट्स यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है 220। अभी ये जो आपके रिजल्ट्स है ये 100 मार्क्स के पेपर्स होते हैं बेसिकली, और तो 100 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर आपका 40 पास है, मतलब आपको 40 मिल गया तो आप पास हो। अगर 40 से लेस है तो आप यहाँ पे अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में होगे। चेक कैसे करते हैं आपको? कंट्रोल F करके, आप अगर लैपटॉप में चेक करें तो कंट्रोल F करके फाइंड करके आप अपना सीट नंबर डालिए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप मोबाइल में चेक कर रहे हो तो आप जिस ऐप में चेक करें तो वहाँ पे फाइंड बटन होता है, तो फाइंड में आप अपना सीट नंबर इंसर्ट कर दीजिए और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा आपका। जिन बच्चों का 40 से कम है वो बच्चे अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में बिलोंग करेंगे, और जिन बच्चों का 40 अप है वो बच्चे सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब इसमें कैसा होता है, बेसिकली अगर मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डाले हैं, ठीक है, तो उसमें से एक सब्जेक्ट मेरे पास आ जाएगा और 2 सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं, तो उनको चेक नहीं हुआ रहेगा। इसीलिए मुंबई यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको अपलोड नहीं की होगी। जैसे ही वो चेक हो जाएगा वैसे ही ये अपलोड कर दिया जाएगा। हर 7 डेज के बाद आपका रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाता है, तो 7 डेज का एक गैप पीरियड हम पकड़ के चलेंगे और 7 डेज के बाद आपका सेकेंड लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम टाइम बताया है वो 7 डेज का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स है और एक ही बच्चे का यहाँ पे, तो इनके तीनों रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए। अगर ये 40 से लेस है तो दैट इज में अनसक्सेसफुल है ये, राइट। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट ऐसा आता है कि सर मेरा सीट नंबर इस रिवैल्यूएशन केसेस के लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपका शायद रिजल्ट सॉरी जो एग्जाम पेपर्स है वो चेक नहीं हुआ है, वो जैसे ही चेक होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 7 डेज का वेट करते रहना है, हर लिस्ट के बाद 7 डेज का वेट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो किसका पेपर चेक होता है किसका नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। सेम ऐसा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, TY बीकॉम सैम 6 CBCS GS सॉरी CBSGS 75-25 मार्क्स का ये पेपर पैटर्न है। तो इसके अंदर पासिंग मार्क आपका होता है 30, ठीक है, और इंटरनल आपको 10 मार्क्स चाहिए होता है। अगर आपका 30 अप है तो दैट इज में आप पास हो, अगर 30 अप नहीं है तो दैट इज में आप अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहे हो। तो यहाँ पे 3 रिजल्ट मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया है, तो इसमें से एक बच्चे अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया में है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अगर, तो रेगुलर जो बच्चे हैं TY बीकॉम के, उनके देख सकते हो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया। 177 पेजेस है, तो इट मीन्स ये 5000 के अप ही होगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, मुझे लगता है ये 6000 अप जाएगा ये, यस। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं TY बीकॉम के, तो इसलिए उनके रिजल्ट्स पहले ज़्यादा चेक होते हैं। तो 7945 रिजल्ट्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे लास्ट में एक बच्चे का तो मेरे ख्याल से सब सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन केसेस गया है, 1 2 3 4 5, नहीं 4 यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा बच्चा भी देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4, तो एटलीस्ट यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे सीरीज बना हुआ है, देख सकते हो। तो ऐसे भी रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने 4 सब्जेक्ट डाले तो 4 सब्जेक्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर मैंने 4 सब्जेक्ट डाले तो मुझे 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट्स दिखाई देंगे, 1-2 सब्जेक्ट के रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि ये मैं सेंटेंस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, वीडियो बनाने के बाद, इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी पैनिक हो जाते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, सर मेरा 1 सब्जेक्ट आया, मेरा 2 सब्जेक्ट आया, सर क्या करूँ मैं, सर मुंबई यूनिवर्सिटी जाके पता करूँ सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको वेट करना है, ठीक है। आपका 1 सब्जेक्ट आया कोई बात नहीं, आप 1 सब्जेक्ट देख लीजिए अपना कितना मार्क्स है, आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए 7 डेज का वेट कीजिए, उसके बाद जो लिस्ट निकलेगा उसमें शायद आपका मार्क्स होगा। अगर उसमें भी नहीं होगा तो फिर बाद में दूसरा लिस्ट निकलेगा, ठीक है। तो जब तक आपके रिजल्ट्स नहीं दे दिए जाएंगे तब तक रिवैल्यूएशन केसेस के लिस्ट पब्लिश होते रहेंगे।
और जो बच्चे पास हो चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको हार्ड कॉपी का वेट करना है। तो अभी हार्ड कॉपी कब आएगा? हार्ड कॉपी आने में 2 या 3 महीने लगते हैं। 2 या 3 महीना मतलब जब आपके रिवैल्यूएशन केसेस के जो रिजल्ट्स है ना, अगर ये कंप्लीटली डिस्प्ले हो गया, मतलब किसी एक बच्चे का भी नहीं बचा है, सबका मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, पब्लिश कर दिया है, उसके बाद आपको काउंट करना है 1 या 2 महीना, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपके रिजल्ट्स आते हैं, हार्ड कॉपी आते हैं, सबके हार्ड कॉपी आ जाएंगे, जो पास हुए जो नहीं पास हुए दोनों के हार्ड कॉपी आ जाते हैं। अब जो बच्चे नहीं पास हुए, ठीक है, तो उनका अभी एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम फिर से रिवैल्यूएशन केसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, आप फिर से रिवैल्यूएशन केसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, अब एटीकेटी का फॉर्म फिलअप करना होगा। याद रखिए, जो बच्चे अनसक्सेसफुल हुए हैं उनको एटीकेटी के फॉर्म फिलअप करने होंगे, और जो एटीकेटी का जो फॉर्म है ना, वो आपके कॉलेज वाले आपको अपडेट देंगे, ठीक है, मैसेज के थ्रू देंगे, या तो आप कॉलेज में जाके पता कर लीजिए कि एटीकेटी का फॉर्म कब तक आने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग एटीकेटी का जो फॉर्म है वो इस बार मेरे ख्याल से अगस्त मंथ में आ जाएगा, क्योंकि दिवाली जो है वो आपकी अक्टूबर के मिड में ही है। तो आपकी जो एग्जाम्स है वो पहले भी हो सकते हैं या बाद में भी हो सकते हैं, आफ्टर द दिवाली। तो आपको क्या करना है कि आपको एटीकेटी के जो फॉर्म्स है ना, उसको पता करते रहना है कि अगर वो आ गया तो आपको फिल करना है, नहीं तो आप जितना डिले करोगे उतना आपका एग्जाम क्या होगा, पोस्टपोन होते रहेगा। मतलब अगर आपको एग्जाम अक्टूबर मंथ में देना है तो आपको अगस्त मंथ में जो एटीकेटी के फॉर्म आएंगे उसको फिलअप करने पड़ेंगे। अगर आपको अक्टूबर मंथ में एग्जाम नहीं देना है तो उसके बाद जो एटीकेटी का फॉर्म आएगा अराउंड कुछ दिसंबर या जनवरी में एटीकेटी के फॉर्म आते हैं, तो दैट टाइम आपको फिल करके मार्च या अप्रैल में जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जल्द से जल्द अपना एटीकेटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो जाके आपका ये तो बेसिकली सैम 6 है, क्योंकि इसके बाद आप जॉब पे जाओगे, तो जॉब पे जाने के लिए आपको इसका रिजल्ट लगेगा, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा कि आप ग्रेजुएट पास हो चुके हो। तो यहाँ पे मैं सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आइडल के लिए देखिए 75-25 और रेगुलर बच्चों के लिए। तो ये बेसिकली जो क्राइटेरियाज है उसको आपको फॉलो करना है। याद रखिए, जो आइडल का मार्क्स दिखा, रिजल्ट देखा हमने, और रेगुलर बच्चों का देखा, ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें 40 मार्क्स आपको एटलीस्ट पासिंग होने के लिए चाहिए। और जो 75 मार्क्स का पेपर था उसमें आपको 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर्स है, मैंने आपको पूरा कंप्लीटली प्रोसीजर समझा दिया है रिवैल्यूएशन केसेस के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। और इवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट कैसे चेक करना है, इसका लिंक मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बियॉन्ड अगर आप कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको उसको रिप्लाई मिल जाएगा। या तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है मुकुंद एजुकेयर, ठीक है, वहां पे मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लिस्ट पे, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।